नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 173 के साथ जबरदस्त कामयाबी है ये अगर महागठबंधन के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शर्मनाक हार है। और खास तौर पर ऐसे वक्त पर जब पूरा का पूरा आप कह सकते हैं पार्टी के तमाम शीर्षस्थ नेता पटना में कैंप करते रहे, उन्होंने चुनाव प्रचार किया, वहां पर लोगों के बीच गए, प्रधानमंत्री की इतनी रैलियां हुई, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की इतनी सारी रैलियां हुई, और इसीलिए इस हार की समीक्षा करना बहुत जरूरी है। अब ये देखिए 173 आप कह सकते हैं कि क्लीन स्वीप, और दूसरी तरफ शर्मनाक हार जिसमें 173 पर वो पहुंचे हुए हैं, और इधर 79 पर अगर आरजेडी है तो ये भी अपने आप में ये एक आंकड़ा है जो ये कहता है कि ये हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं, केसरिया रंग बिल्कुल कुछ हिस्सों में सिमट कर रह गया है, और देखिएगा किस तरह से पूरे बिहार पर अब हरा रंग छा जाता है। जी हाँ, ये है आज बिहार का स्वरूप, हरा रंग महागठबंधन का, और उन्होंने तमाम इलाकों में जबरदस्त जीत हासिल की है। सीमांचल से लेकर जितने भी ये इलाके हैं, देखिए किस तरह से मध्य हो, दक्षिण हो, तमाम बिहार के हिस्सों में पूरी तरह से जबरदस्त कामयाबी ये महागठबंधन की कहलाएगी। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओवैसी साहब, मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे जो सवाल मैंने ब्रेक के पहले भी पूछा था, कि अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का मदद करने वाले एक व्यक्ति के रूप में आपकी छवि ने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया बिहार में, तो बिहार ने क्यों नकारा? क्योंकि ऐसे ही वक्त पर यूपी में आपको थोड़ी कामयाबी मिली, महाराष्ट्र में पहले आपको कामयाबी मिल चुकी है, बिहार ने क्यों नकारा फिर? अब देखिए, फैसला आया है, मैं उसको बड़ी इज्जत के साथ कबूल करता हूं। अगर हम शायद पहले 2-3 महीने पहले कैंपेन शुरू करते तो हो सकता है कि हमको कामयाबी मिल सकती थी, ऑर्गेनाइजेशन हमारा और स्ट्रांग होता, हाँ। तो शायद नतीजा और अच्छा होता। ये कमजोरियां हैं तो हम उन कमजोरियों को दूर करेंगे, तो जाहिर है कहीं ना कहीं कमजोरी रही होगी। मगर ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं फिर से उस बात को दोहरा रहा हूं कि 6 सीट किसी के जीत और हार का फैसला नहीं कर सकते। ये किसी पर ये इल्जाम लगा देना, ये तो गलत बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जबकि महाराष्ट्र में हम कल्याण में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सीट जीते हैं एक हफ्ता भर पहले, और फिर जैसा आपने सही कहा यूपी में कामयाबी मिली, तो जाहिर है इसमें कुछ ना कुछ होगा। हमारा मेहनत करेंगे, उसको कमजोरी को दूर करेंगे, फिर 5 साल के बाद फिर हम दोबारा आपके शो में आएंगे तो यकीनन हमको कामयाबी मिलेगी, हमको पूरा यकीन है। संजय झा जी, 41 में 24, कांग्रेस की अभी की परिस्थिति को देखते हुए तो आज बहुत खुश और बल्ले बल्ले, क्योंकि राहुल गांधी तो अब कह रहे हैं बीजेपी गाड़ी में बैठे और भाग जाए। उनकी भाषा से लगा कि अब तो बस भारत मान ली। नहीं अंजना जी, देखिए मैं तो यही कहूंगा कि सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं मोदी जी को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने सही भविष्यवाणी किया था कि बिहार में 2 दिवाली होगा। मोदी जी, आपने सही कहा, दिवाली बिहार में आज से शुरू हो चुका है, और उसके लिए हम आपको पूरी तरह से आपको अब धन्यवाद देना चाहेंगे। दूसरी बात कि यहाँ पर अंजना जी, सच्चाई यही है कि राज्य से बड़ा ये चुनाव हो गया, इसीलिए नहीं क्योंकि मोदी जी ने वहां 35 रैली की, या अमित शाह वहां पर 4 महीने से बैठे हुए थे, और इनकी सारी कैबिनेट वहां पर पटना में बैठ के और पूरे बिहार में प्रचार कर रहे थे, और उनके बाद ये इतने असफल हुए हैं। मैं समझता हूं कि आज प्रजातंत्र की जीत हुई है, सहनशीलता की जीत हुई है, संवेदनशीलता की जीत हुई है, और जो कट्टरपंथी भाषा पे जिनको विश्वास है कि वो समाज को तोड़ सकते हैं, या जो तोड़-फोड़ विभाजक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मैं समझता हूं कि आज उनके लिए एक बहुत बड़ा एक चुनौती उनके सामने आ चुका है। यदि उनकी नीति विचारधारा यही है कि हर चुनाव के पहले वो सांप्रदायिक राजनीति, धार्मिक ध्रुवीकरण और जातिवाद को लेके और एक घृणा और घिनौनी तरीके से या घटिया तरीके से वो चुनाव लड़े, तो उसका नतीजा भारत के हर राज्य से और भारत से यही मिलेगा। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि आज जो भारत में जो इतनी चर्चा हो रही है, जिसके बारे में आपके साथ भी मैंने चैनल पर बहुत बात किया हुआ है, ये जैसे लेखक लोग, इतने कलाकार, ऐतिहासिक लोग, वैज्ञानिक लोग जो बहुत चिंतित हैं, इसका भी असर इस चुनाव पे जरूर पड़ा है। दाल का पड़ा है, गांव मास का पड़ा है, सब पड़ा है, लेकिन एक तरीके से जो नकारात्मक एक माहौल बनाया गया है इस देश में, अपने ही उनके जो राजनीतिक लाभ के लिए जो बीजेपी और आरएसएस ने किया है, मैं समझता हूं कि आज भारत ने उसको नकारा है, और ये आइडिया ऑफ इंडिया जिसके बारे में बहुत चर्चा करते हैं, वो बिल्कुल मैं समझता हूं सुरक्षित है। लोगों ने ये तय किया कि देश बचेगा तब तो हम पूरी राजनीति को आगे ले जाएंगे अपने तरीके से, और शायद इसलिए ये सबका। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सुधांशु
त्रिवेदी जी, आपको ये खबर जरूर सुननी चाहिए। गुजरात बीजेपी से सबसे पहले बगावती सुर, एक विधायक ने ये कहा है, गुजरात के एमएलए ने कहा है कि अगर सत्ता और सत्ता की डोर एक व्यक्ति के हाथ में रहेगी तो यही हाल होगा। आइए पहले आपको सुना देते हैं, एक आदमी के पास अगर सारी ताकत होगी तो ऐसा ही हाल होगा। ये बीजेपी के एक विधायक गुजरात के, मोदी के गुजरात के कह रहे हैं, सुनिए। एक तो जो कुछ भी बिहार में हुआ है वो दुखी लागनी है हमें, और दूसरी बात है कि हमारा अटल जी ने भी पहले कहा था कि शक्ति को विश्रीकरण करना चाहिए, एक ही जन के पास शक्ति नहीं रहना चाहिए। वो एक जन के पास शक्ति रहने के कारण थोड़ा खुद हमको खेद हुआ है। अब वो शक्ति को हम अलग बंटवारा करेंगे और फिर से इसको आगे लाने का प्रयास करेंगे। मगर आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यह भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, एक ही जन के पास पूरी सत्ता होगी, वो सत्ता को अलग वितरण करोगे तो पूरा सब चला करेगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक व्यक्ति के पास अगर ज्यादा ताकत हो, ये सीधे सीधे हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, जवाब दीजिए। देखिए, अभी जो भी आपने वक्तव्य दिखाया, इसका संदर्भ क्या है और किन्होंने बोला उसकी मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में जो हुआ है, बिहार के संदर्भ में कह रहे हैं वो बताया। हाँ जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा आधारित कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति, एक परिवार या एक समूह या एक वर्ग या एक जाति ने कभी भी इसको संचालित नहीं किया है पिछले 60-70 वर्षों में। इसीलिए हम इकलौती पार्टी हैं भारत की राजनीति के जहाँ समय समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता रहता है और हर समय पर नैसर्गिक रूप से नया नेतृत्व आता रहता है, अटल जी से लेकर। हाँ जी, हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी बोला होगा जिस भी संदर्भ में, परंतु यह भाजपा की पद्धति, भाजपा की रीति नीति जो दर्शाती है वो मैं सामने साफ रख रहा हूं। अटल जी से लेके मोदी जी तक हमने नैसर्गिक नेतृत्व खड़े किए। बाकी सारे दलों के नेता पद पे आकर नेता बने, प्रधानमंत्री पद के पे आके नेता बने। नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी तीनों प्रधानमंत्री पद पे आके नेता बने। मोदी जी और अटल जी दोनों नेता पद पे आने से पहले राष्ट्र ने उनको नेतृत्व के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो ये जो उन्होंने बोला है वो भाजपा की जो पद्धति है, जो रीति नीति है, वह दूसरी तरफ है। उन्होंने जो बोला उनका मंतव्य वो समझे, मगर भाजपा की नीति मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। ठीक है, केसी त्यागी जी भी जेडीयू की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्यागी जी, पहले तो बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद आपको, आपने भी बड़ी मेहनत की बिहार में रिपोर्टिंग करने में। त्यागी जी, ये जो जबरदस्त जीत मिली है इसको किस तरह से कहें, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जी का ये कहना है कि जाति के आधार पर लोग गए बिहार के। ये बिहार के मतदाताओं का निरंतर अपमान की प्रक्रिया का हिस्सा है। बिहार के मतदाताओं ने अपने बिहारीपन के लिए, अपने आत्म स्वाभिमान के लिए वोट दिया है। किस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह वक्तव्य कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है तो पाकिस्तान में पटाखे छूटते हैं, तो क्या बिहार जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है? दूसरा, अंजना जी, 1 मिनट की मुझे आप इजाजत दें। देश का राष्ट्रपति 3-3 बार वक्तव्य देता है और भारत का संविधान कहता है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। मेरा कहना है कि संविधान के प्रेम्बल में जो 5 चीजें लिखी हुई हैं वो उस पर आज सब पे प्रहार है। धर्म पर प्रहार है, उपासना कैसे होगी ये लोग तय करेंगे, खाना क्या खाएंगे ये लोग तय करेंगे, धर्म और विचार क्या होंगे ये सरकार तय करेगी। समाचार पत्रों के और आपके चैनल के कौन कौन लोग सही रिपोर्टिंग करेंगे ये भी वहां से तय होगा। ऐसा कभी 68 साल में देश के अंदर नहीं हुआ। अंजना जी, ये सवाल 1947 में तय हो गए थे। जो मुसलमान यहां पर रहा वो गांधी के विश्वास पे रहा, वो सांप्रदायिक जिन्ना की हार थी और वो गांधी के विचार की जीत थी कि ऊंचे पैमाने पर देश के मुसलमान ने पाकिस्तान जहां मुसलमान की आबादी ज्यादा थी वहां जाना कबूल नहीं किया। उसने अपने हिंदू भाइयों के साथ रह करके भाईचारे में रहना कबूल किया। ओवैसी जी बैठे, उनसे क्या कहेंगे? ओवैसी जी हमारे साथ है, त्यागी जी, उनसे क्या कहेंगे? त्यागी जी, ओवैसी जी हमारे साथ है, उनसे क्या कहेंगे, क्योंकि आपने मुस्लिम वोट का जिक्र किया। वो तो मेरे से भी ज्यादा विद्वान है। वो तो लंदन पढ़ के आए, मैं तो गांव के स्कूल में पढ़ा हूं।
इसलिए वो इस होमोजीनियस सोसाइटी के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं। वहां का समाज यहां से ज्यादा उदार है, वहां पे धर्म की ज्यादा आजादी है, वहां पे सब दुनिया के भर के लोग रहते हैं लंदन में, जहां से मेरे मित्र पढ़ करके आए हैं। तो ये तो उनको खुद भी सोचना है कि कैसे इनके जाने भर से भाजपा आनंदित थी। बीजेपी चुनाव में अगर आनंदित थी तो मेरे मित्र ओवैसी साहब के जाने से आनंदित थी। ओवैसी जी, और पूरे चुनाव में बीजेपी के एजेंडे में शामिल था ये। मैं ओवैसी जी, नहीं, केसी त्यागी साहब, आपको मुबारकबाद। आप आज कामयाबी हासिल किए, आपको आवाम ने एतमाद दिया है। बहुत धन्यवाद आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस एतमाद उस भरोसे पर उतरेंगे, सीमांचल से इंसाफ होगा। रहा सवाल मेरा, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि हम इंशाअल्लाह ताला सीमांचल को आते रहेंगे, आपके वादों को आपको याद दिलाते रहेंगे। जमहूरियत है और 6 सीट के लड़ने से किसी को फायदा नुकसान नहीं हो सकता। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि एक आप जैसे तजुर्बेकार सियासतदान इस तरह की बात करेंगे, मगर खैर आज आपके लिए खुशी का दिन है, आपको खुशी मनाना चाहिए। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बीजेपी हारी है बिहार से और बुरी तरह उनको शिकस्त हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत मुबारक बात है। नहीं, लेकिन जिस क्षेत्र में आप गए थे, वो ये सबको पता है, जिन सीटों पर आप लड़ रहे थे ओवैसी साहब, वो मुस्लिम बहुल सीटें थी। और ये माना जाता है कि आप भी एक अलग किस्म की राजनीति करते हैं जिसमें आप मुस्लिम वोट बैंक को सबसे पहले छूने की कोशिश करते हैं। वहां पर आपका नकार दिया जाना, ये कुछ ना कुछ तो कह रहा है। देखिए, पहला इलेक्शन हम लड़े हैं बिहार में। आप पुरुम्मीद रहिए कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा 5 साल के बाद जब होगा, एक हमने वहां पर एक बेस एस्टैब्लिश किया है, एक छोटा सा पेड़ वहां पर कायम किया है। इंशाअल्लाह ताला वो बड़ा होगा। तो हमको जल्दी नहीं है। ये पॉलिटिक्स में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। कल तक नीतीश कुमार ने भी इलेक्शन हारा था जब समता पार्टी बनाए थे जॉर्ज फर्नांडिस के साथ। ये पॉलिटिकल जर्नी में नशीब व फराज उतार चढ़ाव आते हैं, तो मुझे इसकी फिक्र नहीं है। काम यह है कि मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे, एतमाद हासिल करेंगे बिहार की आवाम का। ये तो शुरुआत है और करेंगे, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक और सवाल आपके लिए है। चूंकि आपने उतार चढ़ाव की बात की, तो उतार चढ़ाव बहुत लालू प्रसाद यादव ने भी देखे। क्या उनका हाल हुआ पिछले चुनाव में? उसके बाद जेल भी चारा घोटाले में वो गए, लंबे वक्त तक रहे, फिर बाहर आए, और अभी वो 78 सीटों के साथ, हालांकि खुद चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन मैन ऑफ द मैच वही बनते दिख रहे हैं। 78 सीटें और नीतीश कुमार को भी पीछे छोड़ते हुए। लालू प्रसाद यादव का फिर से इस तरह का रिसर्जेंस क्या कहता है ओवैसी साहब? देखिए, गठबंधन के पास मेरे ख्याल से नीतीश कुमार जरूर कामयाब हुए, मगर बगैर लालू के कामयाब नहीं हो सकते थे वो। लालू का बहुत बड़ा रोल रहा है उसमें, और हम तो ये उम्मीद करेंगे कि जब वर्डिक्ट आ चुका है तो अब जाहिर है आप स्क्रूटनाइज करेंगे आज से 6-7 महीने के बाद कि कहां तक उन तमाम वादों को लोग पूरा कर सके। हम तो उम्मीद करेंगे कि जो आवाम ने उनको तायीद दी है, मैंडेट दिया है, वो उसको पूरा करेंगे। और लालू का यकीनन ये इनके लिए एक नया रिवाइवल है, क्योंकि अब लोग भूल जाएंगे वो तमाम कोर्ट के कन्विक्शन को, क्योंकि आवाम की अदालत ने उनको पास किया है। आप हताश तो नहीं है? क्योंकि आज आपके शब्दों की धार बड़ी हल्की लग रही है मुझे ओवैसी साहब, पहली बार। ना, ये देखिए, मैं तो उन लोगों में हूं जिसके मैं कभी अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाला नहीं हूं। जिंदगी एक जदोजहद का नाम है, लड़ते रहेंगे, और मैं लड़ते रहूंगा। जब मेरी पॉलिटिकल जिंदगी का आगाज हुआ था इसी तरह हुआ था, तो मैं जानता हूं इन चीजों को। और ये इलेक्शन है, जीत हार लगी हुई है, इसमें कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह कल दोबारा सूरज निकलेगा, नई जिंदगी है, नया लड़ेंगे, कोई बात ही नहीं है इसमें। चलिए, शुक्रिया आपका। आपके लिए सूरज का इंतजार है, लेकिन कम से कम महागठबंधन के लिए सूरज सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। अन्य खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन केसी त्यागी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी और संजय झा जी, जरा आइए पहले जश्न की तस्वीरें देख लेते हैं। ये जेडीयू दफ्तर की तस्वीरें हैं। सुजीत झा हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं जश्न जेडीयू दफ्तर के बाद। महागठबंधन के जीत का जश्न जारी है, पिछले कई घंटों से जारी है। आप देख सकते हैं कि बैंड पूरे सज धज के साथ लगातार
सर्कुलर रोड पर जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते। तो जिस पैकेज की घोषणा की गई थी वो सारा का सारा रकम बिहार को दिया जाएगा और जीत हो हार हो लेकिन बिहार के साथ हम हैं, ये संकेत देने की कोशिश। तभी आज देखिए अब रुझानों नतीजों के सामने आते ही राजनाथ सिंह गृह मंत्री भारत सरकार सामने आए हैं और उन्होंने ये स्पष्ट करने की कोशिश की है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं लेकिन उससे पहले आइए जरा वो जश्न की तस्वीरें जो अब नहीं दिखा पाए थे आपको। जेडीयू दफ्तर के बाहर दिवाली भी होली भी महागठबंधन के जीत का जश्न जारी है, पिछले कई घंटों से जारी है। आप देख सकते हैं कि बैंड पूरे सज धज के साथ लगातार सर्कुलर रोड पर जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं उनके घर के ठीक सामने लगातार ये जश्न चल रहा है। पटाखे बज रहे हैं, अंदर में लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई लगातार मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी उनको, राजनाथ सिंह गृह मंत्री ने दी, सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष, राहुल गांधी और तमाम लोगों ने लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है। और यहाँ पे जो जनता है वो डटी हुई है यहाँ पर और जश्न लगातार जारी है। आप लोग बताइए क्या हमको तो बहुत ज्यादा खुशी है। हम महादलित प्रकोष्ठ हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हम लोगों ने लगभग 2 महीना से पूरा गया में, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में हम लोग पूरे बिहार में जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और लालू जी सामाजिक न्याय के योद्धा थे, हम लोग गरीब गुरबों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को इतनी उम्मीद थी कि बिहार के बिहारी स्वाभिमान के लिए हमारे गरीब बिहारी कभी नहीं हटेंगे। इतनी बड़ी जीत है ये, जीत इतना बड़ा जीत है, ऐतिहासिक जीत है और यह होसरा का जीत है। जो रामचरितमानस में कहा गया है कि असत्य पर सत्य का विजय है, सत्य पर सत्य का विजय है। और ये इस तरह का माहौल था पूरे बिहार में और जिस तरह से कांटे की लड़ाई थी उसमें महागठबंधन ने जो जीत हासिल की है और कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं कि कितनी खुशी है। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। तो इन्हीं जश्न की तस्वीरों के बीच सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब ये दे दीजिए कि ये चुनाव बीजेपी वर्सेस नीतीश कुमार रहते रहते कब अचानक बिहारी वर्सेस रेस्ट बन गई, स्वाभिमान की लड़ाई ये बन गई। कितने मौकों पर आप लोग चूक गए। ये डीएनए का एक ऐसा मुद्दा रहा जिस पे प्रधानमंत्री को बैकफुट पर जाना पड़ा, बाद में डीएनए शब्द वो भूल गए अपने भाषणों से। एक के बाद एक ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आप लोग भाषणों में करते चले गए जिसपे बैकफुट पर पीएम को आना पड़ा। देखिए, हम एक बात ये कहना चाहेंगे कि अभी चुनाव परिणामों के आने के बाद, सारी परिस्थितियों का विश्लेषण करने के बाद ही हम यह तय कर पाएंगे कि किन किन कारणों से हमारी पराजय हुई। अभी सभी लोग अपने अपने मन से या अपने अपने विचारों को पुष्ट करने के लिए, अपनी भावनाओं को पुष्ट करने के लिए तर्क दे रहा है। कोई दे रहा है कि साहब वो पिछड़े और दलित की लड़ाई थी, कोई कह रहा है कि अहंकार की लड़ाई थी, तो कोई कह रहा है कि सांप्रदायिकता की लड़ाई थी। तो अनेक प्रकार से कोई राष्ट्रीय स्तर पर लिए जा रहा है, तो कोई प्रदेश और बिहारी और बाहरी के विषय पर ला रहा है। तो सब अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं। जैसे अभी केसी त्यागी जी ने भी एक बात कही थी, उन्होंने भी हम लोगों के ऊपर, आज वक्त उनका है, दस्तूर उनका है, मौका उनका, वो जो चाहे हम पे आरोप लगा सकते हैं, परंतु उन्होंने जैसे ये बात कही कि साहब वो वक्त तो गांधी जी के समय में तय हो गया था। ठीक है, वो तो भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा है जिसके सबसे ज्यादा हम अपने को उसके साथ नजदीक मानते हैं और मानने का व्यवहारिक और राजनीतिक दोनों दावा हमारा है। मगर इस समय मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार की जनता ने उनको जनादेश दिया है। वो बिहार की जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप, भावनाओं के अनुरूप सब साथ में मिलकर शासन चलाएं, क्योंकि जिस प्रकार के साथी जदयू के साथ हैं, कांग्रेस और आरजेडी, उनके साथ लेके चलाना, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। मगर कुछ वही एक पंक्ति ध्यान आती है जो उनके लिए ध्यान रखने योग्य होगी कि कैसे लाऊं भर के नदिया से मटकी, बहुत कठिन है डगर पनघट की। तो आगे वो कैसे सबको साथ में लेकर बिहारी और सारी व्यवस्थाओं को साथ में लेकर विकास पर आगे बढ़े। सुधांशु जी, बहुत कठिन है डगर पनघट की, ये आपकी लाइन तो फिलहाल आप पर फिट बैठती दिख रही है, क्योंकि ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं ये वाराणसी की तस्वीरें हैं। अभी अभी मुझे पता चला ये वाराणसी की तस्वीरें हैं और वाराणसी में महागठबंधन की जीत का जश्न इस तरह से पटाखे फोड़कर, लड्डू खिलाकर मनाया जा रहा है। ये अपने आप में बताता है कि वाकई बहुत कठिन है डगर पनघट की। आइए आपको सुना देते हैं तेजस्वी की प्रतिक्रिया आ रही है, जो कि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। फिर केसी त्यागी जी के पास फौरन चलेंगे।
तो बिहार जीता है। जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तैयार लड़ाई है आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है। अभी तो ये जिंदाबाद। वाराणसी की तस्वीरें हैं ये, जहां पर लड्डू खिलाए जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। तेजस्वी की बात अभी जैसे आएगी हम आपको सुनाएंगे। केसी त्यागी जी, ये 78 पर आरजेडी का होना और जेडीयू का 70 यानी 8 पीछे, ये भी कुछ कहता है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि लालू प्रसाद यादव अब तिकड़म लगाएंगे? हमारे साथ वो है नहीं। मृत्युंजय जी, ये 8 आगे होना कुछ ना कुछ तो इसका असर होगा। लोग कहेंगे कि रिमोट लालू जी के हाथ में है। वो भी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। सुधांशु जी, आप बने रहिए हमारे साथ। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त वाराणसी की तस्वीरें हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं जहां पर ढोल नगाड़े पटाखे छोड़े जा रहे हैं महागठबंधन में। ये सुधांशु जी, एक प्रवक्ता के रूप में भी बड़ा मुश्किल होता होगा, क्योंकि इससे पहले दिल्ली में भी यही आप लोगों को डिफेंड करना पड़ा पार्टी को, और अब बिहार में लगातार। और बिहार तो एक तरह से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई के बीच में देखी जा रही थी के रूप। ये देखिए, किसी तकनीकी खराबी की वजह से हमारा संपर्क सबसे नहीं हो पा रहा है इस वक्त, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर जीत के बीच से। संजय झा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय झा जी से अगर हमारा संपर्क बना हुआ है तो संजय जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि ये 70-78 को संभालना तो बहुत मुश्किल होगा, इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अगर 78 सीटों के साथ आगे हैं, सीएम नीतीश रहते हैं, तो डिप्टी सीएम के लिए तो वो कहेंगे कि मेरे किसी एक बेटे को डिप्टी सीएम बना दो। अंजना जी, मैं आपको फिर से ये बात बताना चाहूँगा कि महागठबंधन का विजय आज बहुत ही अहम विजय है और इस पर हम लोग सब मिलकर लड़े हैं। नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। और आगे ये लोग सब लोग मिलकर, जितने नेता लोग हैं वो लोग मिलकर अपना एक कैबिनेट को एक तैयार करेंगे। मैं आपको, क्योंकि आपने चर्चा में पहले अहंकार का जिक्र किया था, तो मैं यही बताऊंगा कि चुनाव प्रचार के बीच लोग इलेक्टोरल अरिथमेटिक, जात का फॉर्मेशन क्या है, रणनीति क्या होगी, लेकिन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार और घमंड रहा है और जिस तरीके से उन्होंने बिहार के लोगों को अपमान किया, वो मैं समझता हूं कि बहुत एक महत्वपूर्ण एक मुद्दा रहा है। आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जिस तरीके से मोदी जी ने खुद व्यक्तिगत एक आरोप लगाए लालू जी पर, जंगल राज, लगातार निरंतर वो जंगल राज कहते रहे, और जब वो जंगल राज और जिस हिसाब का जो मैंडेट जनता ने दिया है जी, उन सभी लोगों को हम धन्यवाद देने का काम करते हैं जी। जिस हिसाब की बीजेपी ने ओछी राजनीति करने का काम किया, जिस हिसाब की बयानबाजी उन लोगों ने देने का काम किया, जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया और हम लोगों में हौसला बढ़ाया है। और हमारी कोशिश रहेगी कि बिहार में जो विकास हो वो हमारी प्राथमिकता होगी और विकास के नाम आरजेडी का रोल क्या रहेगा नई सरकार में, देखिए वो बाद में तय होगा। आपको बहुत बहुत बधाई। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे, बढ़ चढ़कर ना सिर्फ इन्होंने चुनाव प्रचार किया था, बल्कि सोशल मीडिया भी पूरी तरह से पार्टी की तरफ से संभाले थे। लालू प्रसाद यादव की तरह से भी क्या ट्वीट होगा, नहीं होगा, एक एक चीज बहुत बारीकी से देख रहे थे। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। बड़ी तस्वीर अब ये कहती है कि बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है, महागठबंधन को प्रबल जनादेश मिला है, और इसी पर आधिकारिक रूप से रविशंकर प्रसाद, बीजेपी नेता ने, मंत्री ने भारत सरकार प्रतिक्रिया दी है, वो आपको सुनाएंगे। देखिए।